श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा चरितामृतम भाग 1 से 34। कीर्ति मैया और श्री वृषभान कुरुक्षेत्र जाने की तैयारी। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रैलोक शोकहारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेन्द्र भानुनंदिनी ब्रजेन्द्र सून संगते कदा करेषु हम कृपा कटाक्ष भाजनम कृपा कटाक्ष भाजनम। महर्षि शार्दूल श्री राधा चरित्र को सुनाते हुए आगे कहते हैं, सुनिए, क्या आपको पता है पूरा वृंदावन कुरुक्षेत्र जा रहा है। बरसाने की महारानी श्री कीर्ति ने अपने पति वृषभान जी से पूछा था। धीमी आवाज में वृषभान जी ने कहा, हाँ रानी, मुझे पता है, नंदराय ने मुझे कल ही सूचना दी थी। फिर क्या सोचा है आपने? कीर्ति रानी ने फिर पूछा। क्या सोचना, सब जाएंगे कुरुक्षेत्र, श्री रामा जाएगा, उसका सखा 100 वर्ष बाद मिलने वाला है। बरसाने कि सब गोप कन्याएं, सब गोप जाएंगे और हमारी लाडली श्री राधा भी जाएंगी। वृषभान जी ने लगभग सारी बात ही कह दी थी। क्या हम नहीं जाएंगे? कीर्ति रानी ने शांत भाव से पूछा। तुम जा सकते हो अगर जाना चाहो तो, पर मैं नहीं जाऊंगा। वृषभान जी ने ये क्या कह दिया? कीर्ति रानी चकित हो गई। क्यों? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या आपको इच्छा नहीं होती कि उस नीलमणि के दर्शन करें? 100 वर्ष हो गए हैं। मैंने कब मना किया तुम्हें जाने के लिए? जाओ ना कीर्ति रानी, पर मैं नहीं जाऊंगा। वृषभान जी ने फिर मना किया। मत जाइए, ठीक है, मत जाइए, पर क्यों नहीं जाना चाहते हो ये तो बता दो। वृषभान जी कुछ नहीं बोलते, बस कोने में जाकर अपने आंसुओं को पोंछ लेते पर बोलते कुछ नहीं। हे बद्रीनाथ, मुझे तो कभी कभी लगता है कि इस बरसाने की भूमि से ही प्रेम का निस्वार्थ रूप जगत ने देखा है। ना ना बद्रीनाथ, मात्र ये निस्वार्थ भाव श्री राधा रानी में ही नहीं, उनके पिता वृषभान जी, उनके माँ कीर्ति रानी और बरसाने की सब सखियाँ, बरसाने का एक एक कण निस्वार्थ प्रेम की सुगंध से महका रहता है। ये भूमि है ही है इसी। महर्षि शार्दूल ने बद्रीनाथ को समझाया। क्यों नहीं जाएंगे आप? कभी तेज आवाज में बोली नहीं थी ये कीर्ति रानी, पर आज थोड़ी सी आवाज में तेजी थी। बताइए ना, कहते हैं पूरा संसार जा रहा है कुरुक्षेत्र स्नान करने के लिए। ठीक है ना, आपको श्याम सुंदर से मतलब नहीं है तो कोई बात नहीं, पर पुण्य की दृष्टि से भी तो बहुत महिमा है सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र स्नान की। कीर्ति रानी के मुख से ये सब सुनते हिलकियों से रो पड़े वृषभान जी, रो पड़े। कीर्ति रानी, तुम्हें क्या लगता है श्याम सुंदर को देखने की मेरी इच्छा नहीं होगी? मेरी लाडली का जो प्राण है उसे निहारने की मेरी इच्छा नहीं होगी? आज 100 वर्ष हो गए हैं, मैंने तिल तिल घुटते हुए देखा है अपनी लाडली को, अभी भी देख ही तो रहा हूँ। हम सब, वो नटखट, वो प्यारा सांवरा किसे प्रिय नहीं होगा कीर्ति? फिर चलिए न कुरुक्षेत्र। कीर्ति रानी ने अपने पति के आंसू को पोंछते हुए कहा, नहीं कीर्ति रानी नहीं,
नंद राय जी को जाना चाहिए, यशोदा भाभी को भी अपने लाला को देखने जाना चाहिए, पर कीर्ति सब वृंदावन से चले जाएंगे तो फिर इस वन वैभव की रक्षा कौन करेगा? हमारे भरोसे ही तो वो द्वारिका में निश्चित बैठा है ना। अरे काहे का वन वैभव, कीर्तरानी कुछ कहने जा रही थी, पर वृषभान जी ने उन्हें रोक दिया। समझो कीर्ति सब चले जाएंगे तो कौन देखेगा इस वृंदावन को? हम वनवासी हैं, मूल रूप से हम नागरी सभ्यता वाले लोग नहीं हैं, वनवासी हैं हम, इसलिए मात्र अपना स्वार्थ देखना ये हमारे लिए उचित नहीं होगा। श्याम सुंदर को निहारने की इच्छा किसे नहीं होगी, पर इस वृंदावन के बारे में तो कुछ सोचो। यहाँ के वन्य जीव, यहाँ के लता पत्र, यहाँ के सरोवर, अन्य कृषि कार्य, ये कौन देखेगा कीर्ति? भैया नंदराय जी तो इतने सरल हैं, कल मुझसे कह रहे थे वृषभान जी आप चले जाइए कुरुक्षेत्र, मैं वृंदावन में रहूँगा, मैं संभाल लूँगा। मेरे आंसू भी बह रहे थे और हंसी भी आ रही थी। कितने भोले और सरल है नंदराय जी। मैं क्या भैया नंदराय को रोक कर स्वयं जाऊं कुरुक्षेत्र? नहीं, मैंने उन्हें कहा आप और भाभी जाइए, भैया नंद जी आप मिल लेना नंद नंदन को और मेरी ओर से भी आशीर्वाद दे देना। अपने वरद हस्त को श्याम सुंदर के मस्तक में रखते हुए मेरी ओर से कहना तुम जियो खूब, यश तुम्हारा फैले, तुम सबके प्रिय बने रहो। कीर्ति ये कहते हुए मेरे नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे थे। फिर तो मुझसे वहाँ रुका भी नहीं गया, मैं हाथ जोड़ता हुआ निकल गया नंद भवन से। कीर्ति हम वृंदावन में ही रहेंगे, ये सब प्रसन्न होकर आएंगे वापस कुरुक्षेत्र से तो हम इनके मुख से सुनेंगे कि श्याम सुंदर के बारे में। इनके मुख की प्रसन्नता ही हमें श्याम के निकट ले जाएगी, ये लोग प्रसन्न होंगे, बस हमें मिल गई प्रसन्नता। कीर्ति दुखी मत हो, दुख से कोई समाधान निकलता नहीं है। देखो सब खुश हैं, सब तैयारी में लगे हैं, कुरुक्षेत्र में श्याम से मिलेंगे, 100 वर्ष बाद मिलेंगे। देखो अपने ही पुत्र श्री रामा को देख लो, कितना प्रसन्न है, अपने सखा से मिलने के लिए क्या क्या इकट्ठा नहीं कर रहा है। यही स्थिति है सबकी। कीर्ति रानी ने अपने पति वृषभान जी की ओर देखा, हाँ में सिर हिलाया, पर नेत्रों से अश्रु प्रभा चल पड़े थे। वृषभान जी ने हृदय से लगा लिया था अपनी अर्धांगिनी कीर्ति रानी को। हे वज्रनाभ, कैसा प्रेम है ना, सब निस्वार्थ प्रेम में जीते हैं यहाँ। अब पूरा वृंदावन ही कुरुक्षेत्र चलने की तैयारी में जुटा था, बस नहीं जा रहे थे तो ये दोनों कीर्ति रानी और वृषभान जी श्री राधा रानी के माता पिता। जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा, जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा।